ये बिहार के वो प्रतिभा के घर है जो कुछ दिन पहले गूगल गर्ल और की जाती थी, लेकिन कि इनके ऊपर सरकार का फोकस नहीं गया। और अभी जिस जगह पर मैं पहुंचा हूं, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे उस बच्ची से मिलने के लिए, क्योंकि इस बच्ची को अब जो चीज़ें मिलने वाला था वो चीज़ें टाइम्स ऑफ अयोध्या के संघर्षों से मिलना शुरू हो चुका है। मैं यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कई शिक्षक मौजूद है, कई पत्रकार लोग मौजूद है, कई समाज सेवी मौजूद है, और तमाम लोग इस बच्ची के पास पहुँचे हैं। और ये बच्ची के पिताजी है और ये बच्ची है जिनको कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखा करते थे, वही बच्ची है। जैसे ही मुझे भी जानकारी हुआ कि बच्ची बिहार के गोपालगंज के रहने वाली है, तो हम लोग भी चले आए, क्योंकि जिस तरह से बच्ची के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा पूरे बिहार ने देखा है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, उनको फोकस नहीं पड़ता है। तमाम लोग यहाँ प्रकाश डालते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे प्रतिभाओं को मारने की कोशिश किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन इस समाज में वैसे भी लोग हैं जिनको नजर पड़ा कि नहीं, इस बच्ची के अंदर इतनी काबिलियत है, उस काबिलियत को मरने और मिटने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ज्ञान डायरेक्टर लोग हैं, एमडी लोग हैं, और टाइम्स ऑफ अयोध्या के हमारे मित्र हैं जिन्होंने इस बात को जिक्र किया था कि आप भी इस वीडियो को बनाइए और सरकार के पास पहुंचाइए। सरकार तो नहीं सुनी, लेकिन आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब जरूर सुन लिए। सबसे पहले तो सर को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन एक ऐसा स्कूल है जो सच मायने में गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए वर्क करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बच्ची का वीडियो 3 साल पहले वायरल हुआ था। मैं पहुंचा इसके यहां मार्च में, और मार्च में भी मैं जब वीडियो किया, इसके बाद आज के 2 महीना बाद मैंने वीडियो डाला। 16 लाख लोगों ने टोटल, मैंने जो वीडियो डाला लगभग 16 लाख लोगों ने वीडियो, 16 लाख नहीं, 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने वीडियो देखा। 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा, यानी 16 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा। और फिर भी इसकी बात सरकारों को नहीं सुनाई पड़ी। ये बिटिया आईएएस बनना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पास वो जगह नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि इनके पिताजी किसान हैं, मध्यम वर्ग से हैं, ये अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो सर के सामने, न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के सामने इस बात को मैंने रखा और सर ने वीडियो देखा। सर ने हमको बोला कि जो है हम इस बच्ची को अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और जब तक ये बिटिया पढ़ के कुछ अच्छा कर नहीं लेगी, जब तक इसका सैनिक स्कूल या सिमुल तल्ला या फिर नवोदय स्कूल में चयन नहीं हो जाएगा, तब तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इस स्कूल में, अपने स्कूल में हम पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा वीडियो बनाना आज सार्थक हो गया, क्योंकि सर लोग आज यहां आए हैं और सर लोग आज से इसका पूरा जिम्मा ले रहे हैं। ये लोग अब फ्री में इस बच्ची को पढ़ाएंगे। सर से बात कीजिए आप। एक सोनुआ था नालंदा का, जो लोगों का गोदी से बार बार कूद जाता था। लोग चाहते थे कि मैं इसको पढ़ाऊं, लालन पालन करूं, उसकी देखभाल करूं, लेकिन किसी के गोदी में वो नहीं समाया। और आखिरकार उन्होंने बार बार छलांग मार दिया। लेकिन जो सोनू से ज़्यादा काबिलियत इस बच्ची के अंदर है, क्योंकि सोनुआ संस्कार विहीन था। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, डंके के चोट पर कह रहा हूं, तुम मैं आप करके बोलने वाला सोनुआ था, लेकिन इस बच्ची को अंदर वो अहंकार नहीं है कि तुम और आप में अंतर जरूर समझती है, और इनके पिताजी है। मैं चाहूंगा कि पहले जो मैंने तस्वीरें देखा था, वीडियो के माध्यम से देखा था, कि आपके दिमाग से भी ज़्यादा, कंप्यूटर से दिमाग से ज़्यादा भी इसका दिमाग चलता है। तो थोड़ा जो कैलकुलेटर करके आप दिखाते थे, बताते थे, कैसे बताते थे, थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप। नहीं, धन्यवाद मत कीजिए, धन्यवाद तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि कम से कम ये लोग तो देखे। रेडी बेटा? 9 3 6 3 2 6 9 38 यस। आप लोग इतना जल्दी बता दीजिए। कोई नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। यही इसके अंदर एक काबिलियत है, यही खास इसको बनाती है, और यही कारण है कि सर यहाँ पर आए। मैं तो कहूंगा, मैं तो जितना आभार प्रकट करूं सर का कम है, क्योंकि मैंने एक ही प्रस्ताव रखा कि सर इस बच्ची को पढ़ाइए आप लोग। ये बच्ची आने वाले समय के लिए कल है, कल मतलब ये देश का नाम रोशन करिए, और सर ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक कीजिए। बिल्कुल। 8 3 6 9 6 3 2 5 42 ये हाथ में जादू है या दिमाग में जादू है? दिमाग में है। हाथ में नहीं है। नहीं, हाथ से करते हैं तो वो दिमाग में फिगर बनता है। हाथ से करते ही दिमाग में फिगर बन जाता है, इसलिए बता देती हो। सर चाहूंगा एक और करवा दीजिए। 2 डिजिट करा दे रहे हैं। 89 36 65 190 ये देख सकते हैं, ये देखिए 190।
ये चीजें है, ये चीजें सोनुआ के अंदर नहीं था, लेकिन सोनुआ का गोद लेने वाले इतना ऑनलाइन गोद लेना चालू किए कि सोनुआ फंडने चालू हो गया। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि बिहार के अंदर भी मानवता भी जिंदा है, शिक्षा को जिंदा रखने वाले व्यक्ति है। और इनके पिताजी बार बार लोगों से आग्रह करते थे कि हमारी बिटिया इतनी तेज है कि पूरे बिहार के लोग सदमे पड़ जाते हैं। आखिरकार ये सच भी हुआ। और सभी न्यू ज्ञान लोग के जो सर है, पहले तो आपको भी प्रणाम करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना उच्च कोटि का विचार रखा है, इनको गोद लिया है। क्या सच में आपने गोद ले लिया? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। मैं इस बिटिया को गोद लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जो इस सपना ये और इनके पिताजी देखे हैं, मैं उस सपने को साकार करने के लिए प्रयास। बिटिया आईएएस बनेगी? जी बिल्कुल, आईएएस बनने के लिए हम लोग सैनिक स्कूल तैयारी करवाएंगे, और वहाँ से फिर अपना सपना है पूरा कर पाएगी। या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हम लोग तैयारी करवा देंगे, या सिमुलतला के जो बिहार के मॉडल स्कूल है उससे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जब तक हमारे यहाँ रहेगी निःशुल्क हम लोग एजुकेशन देंगे, खाना पीना रहना सारा A to Z फ्री। वाह, और एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इन शब्दों के लिए। एक छोटा सा प्रयास है सर, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि भट्ट सर का, ठीक, जिन्होंने इस गरीब बच्ची का जो आवाज़ है, ठीक, यह बुलंद किया और हम लोग तक पहुंचाया, और देश के पूरे आज देश में लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवि भट्ट और इनसे उनके सारी टीम को, और भी जो मीडिया बंधु हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सच्ची जो घटना है, ठीक, जो मैंने हमारे जो प्रतिभा सब जो गांव देहात में जो छिपे हुए हैं, तो उनको इन्होंने उठाने का काम किया और हम तक वीडियो पहुँचा, ठीक, और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैंने फैसला लिया है, हमारे सब जितने टीम है, टीचर टीम में सब लोग हम लोग फैसला लिए हैं कि इस बिटिया का हम लोग गोद लेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको सपने को साकार करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे कितने बिटिया को आपने गोद लिया? पहली बार गोद ले रहे हैं, इससे पहले भी लिया? जी नहीं, इससे पहले भी गोद लिया गया है, ठीक। आप हमारे यहाँ आएंगे स्कूल में तो देखेंगे तो हमारे 20+ ऐसे गरीब बच्चे हैं, ठीक, जो अभाव में है, अभाव में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, तो उनको हम लोग गोद ले लिए हैं। और बाकायदा वहाँ पे रहते हैं लोग, पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक, उनके कोई फ़ी नहीं लगता है, ठीक, ना ही खाने का, ना ही रहने का, ना ही पढ़ाई का, कोई फ़ी नहीं लगता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मुझे प्राप्त है कि आपके विद्यालय के वैसे बच्चे हैं कि जो सैनिक के स्कूल में हर साल जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, नवोदय में हर साल जाते हैं। इस साल 30 बच्चों में से 22 बच्चों का मेरिट लिस्ट में हुआ। में से कितना? 30 30 में से 22 बच्चे सैनिक स्कूल के मेरिट लिस्ट में गए हैं। 5 बच्चे जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चयन हुआ है, और 15 बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। ये भारत का इकलौता ऐसा विद्यालय है जिन विद्यालय से लगातार इतने बच्चे जाते हैं। और आपने सही सुना कि 30 में से 22 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और यहाँ से जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो सर का भी मन होता हो कि हमारा बेटी भी वहाँ जाए। बिल्कुल, हर एक माँ बाप का सपना। एक्चुअली मेरा जो बेटी सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, और सच कह रहे हैं कि एक माइंड में, मैं बहुत यूट्यूब पर सर्च किया, लेकिन एक माइंड में इतना सारा नॉलेज मैं आज तक वीडियो में नहीं देखा। और यह गांव में रह करके, लेकिन एक चैलेंज हमेशा मेरे साथ रहता था कि इतना अच्छा तो कर रही है, लेकिन अगर आगे इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो फिर यह जो इसका तैयारी है वह सब बेकार हो जाएगा। आज मेरा सीना 56 इंच से 156 हो गया है। और धन्यवाद देना चाहता हूं रवि भट्ट सर को, जिनके मध्यस्थता से आज न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के पंचालाल सर हमारे घर तक आए और इस बिटिया को गोद लिए। मैं इसका शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूं। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया रानी, मैंने सुना है कि आपने 1000 तक का पहाड़ा याद करके रखी है। सच में? सच में। पढ़ लेती हो? हाँ, पढ़ लेते हैं। 999 का पहाड़ा सुनाओगी? यस। 991 999 1 999 999 2 1998 999 3 2997 999 4 3996 999 5 4995 999 6 5994 999 7 6993 999 8 7992 999 9 8991 999 10 9990। ये रही हमारी गूगल गर्ल, यानी गूगल गर्ल के नाम से लोग जानते थे। एक वायरल बॉय था, ये गूगल गर्ल है। लगातार जिस प्रकार से 1000 तक का पहाड़ा याद करना ये आसान चीज नहीं है। लोग 11-12 का पहाड़ा भूल जाते हैं, इन्होंने तो 1000 तक का पहाड़ा याद करके रखी है। ये साधारण चीज नहीं है। विशाल जी,
ये आपके जिला के लिए गर्व के विषय है। एकदम गर्व का विषय है। और जो आज सर इस बच्ची को गोद ले रहे हैं, ये भी बहुत गर्व का विषय है कि और ऐसे शिक्षकों का और ऐसे पत्रकार का इस समाज को ज़रूरत है। और आज हमको अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा है कि हम ऐसे ज़िला से हैं जहाँ ऐसे ऐसे टीचर हैं और ऐसा स्कूल है। ऐसा ऐसा टीचर है, ऐसा ऐसा स्कूल है, गर्व के विषय। तमाम लोग यहाँ जुटे हैं। बाबा, दादाजी क्या लगते हैं? आपकी नातिन है, आज पूरे जिला को गौरवान्वित कर रही है जी। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हम भी पढ़े हैं कि धन्य है। और जो धाम जहाँ का जन्म हुआ श्री राम का, उसी पर वहीं के बाद से रवि जी हैं और धन्य कर दिए हमारे परिवार को और इस जिला को। ये हमारे साथी है, पत्रकार बंधु है, जिला का पत्रकारिता करते हैं। और सर, आज कितने गर्व का विषय है हम सभी के लिए? बहुत गर्व की विषय है, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ चढ़ के इसको प्रकाशित बिल्कुल बिल्कुल, समय समय से हम लोग प्रकाशित किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के MD पंचालाल जी गोद लेकर बच्ची का जो सपना है वो सार्थक करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पूरा गांव और समाज, पूरा जिला, सभी लोग इस बिटिया पर गर्वान्वित तो महसूस कर रहे हैं कि हमारी बिटिया इस तरह के कार्य करने जा रही है। कैसा लग रहा है? आप सभी लोग आज साक्षी बन रहे हैं, बेटिया जा रही है इन जो ज्ञान लोक पब्लिक स्कूल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा, खास करके जब अपने गांव की बात हो तो पहली बात तो गांव की एक बच्ची है, दूसरी बात कि विनोद जी हमारे अच्छे मित्र हैं और आरोही मेरी शिष्य भी रही है, हमने पढ़ाया भी है उसको। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जब एक गाँव की बच्ची और जब एक पढ़ाई हुई बच्ची और खास करके जब मित्र की एक बच्ची कुछ अच्छा करती है और उस मुकाम तक जाती है कि उसको गोद लेने के लिए लोग कंपटीशन स्कूल जो कहीं ना कहीं बहुत फेमस है और वहाँ नवोदय और सिमुतना में हर बार बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसके जो शिक्षक हैं उसको गोद लेने के लिए घर आते हैं, तो ये बहुत गौरव का विषय है। खास करके मेरे गाँव के लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ कि ऐसे बिटिया के पिता का मैं मित्र हूँ और ऐसे बेटी मेरी शिष्य है और मेरे गाँव की ये बच्ची है। समझ सकते कि रोआ खड़ा हो जाता है जब इस बात का जिक्र होता है। मैं पुनः चलता हूं रवि जी के लिए, क्योंकि रवि जी लगातार इस बिटिया पर इतना फोकस किए कि आखिरकार उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं गोद लेगा तो मैं गोद लूंगा। रवि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि किसी के अंदर तो मानवता होगी और कोई ना कोई तो आगे आएगा। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष से नहीं आग्रह किया था, मैंने सिस्टम, सत्ता, शासन, प्रशासन से आग्रह किया था कि वो लोग इसके लिए सामने आए, क्योंकि ऐसे जो है कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभा विलुप्त हो जाती है। रोज गूगल कर लाते हैं और सिस्टम में बैठे लोग ध्यान नहीं देते। ये तो डीएम साहब का फर्ज बनता है कि वो इसके ऊपर जो है नजर डाले और उनका कर्तव्य बनता है और उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस बच्ची के लिए अच्छा प्रिपरेशन करवाएं, मतलब अच्छा स्कूल जो है दिलवाएं। लेकिन वो लोग इस चीज से वंचित रह जाते हैं और जहां उन लोगों की सोच नहीं पहुंच पाती है वहां सर जैसे लोगों की सोच पहुंचती है। और मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल को अगर पैसा कमाना होता ना तो सोचिए कि जिस स्कूल में 30 बच्चे में से 22 बच्चों का सिलेक्शन होता है वो दिल्ली, बंबई, मेट्रो शहर और पटना में जाके जो है अपना इंस्टीट्यूट कोचिंग खोलते। लेकिन इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि शिक्षा देना है, क्योंकि सर भी उसी कैटेगरी से आए हैं। बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, बहुत सारा संघर्ष देखा है, तो पूरा क्रेडिट सर को। मैं माध्यम बना, मैंने वीडियो के माध्यम से बात रखी और सर तक आवाज पहुंची और सर जो है कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेरणा लेते हुए बच्चे के सामने अपना प्रस्ताव रखा और बच्चे वाले के घर वाले लोग भी खुश हुए। तो सर का मकसद साफ दिखा और सर को पूरा क्रेडिट। हम तो माध्यम है और मैं हर बच्चों को दिखाने का प्रयास करता हूं जिसमें ऐसे लोग निकल आते हैं, सर जैसे लोग जो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो पूरा क्रेडिट सर को, क्योंकि आगे का शिक्षा दीक्षा यही तो हम तो चले जाएंगे अभी वीडियो बना के, तो पूरा खर्चा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है, तो सारा क्रेडिट सर का। अब इनके हाथ में इसकी नैया है, यही जो चाहेंगे वही होगा। और हम तो बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन सर को मैं प्रणाम करता हूं बार बार हाथ जोड़कर कि ये लोग जब तक है ना तब तक मानवता जीवंत है, हमारे समाज की जो है मानवता जागृत है और जब तक ये सर लोग रहेंगे हम कहेंगे कि आज तक मानवता जीवित ही रहेगी। तो इनके ऐसे लोगों को का मतलब कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कम होता है, लेकिन ये प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में इतिहास होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर फिर से एक बार आप लोगों को हाथ जोड़कर आग्रह कि आप लोग ने एक विनम्र प्रार्थना पे आग्रह पे इस बच्ची को अडॉप्ट किया, क्योंकि उसके अंदर सर प्रतिभा दिखती है नहीं सर? अब सर से पूछे प्रतिभा दिखती है नहीं? बिल्कुल प्रतिभा इसके अंदर है सर, बहुत प्रतिभा है। यदि सही तरीके से गाइडलाइन किया जाए, विद्यालय का भी नाम, जी, विद्यालय के नाम के साथ साथ इस देश का नाम और ऊंचाई पे ले जाने का काम करेगी लड़की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सांसद महोदय का कहते हैं कि आप एक गांव को गोद ले लीजिए
और एक बच्ची का गोद नहीं ले पा रहे हैं स्थानीय सांसद लोग, तो शर्म के मारे आपको डूब मरना चाहिए कि इतने बड़े बड़े प्रतिभा आपके सामने है कि देश विदेश में नाम रोशन कर सकती है, ऐसी प्रतिभा आपके अंदर रखी गई है, लेकिन आप लोग मार देते हैं। लेकिन ऐसे समाज में लोग जीवित है कि किसी भी प्रतिभा को मारने नहीं दिया जाएगा जब तक ये रवि भट्ट और तमाम ऐसे सर लोग मौजूद रहेंगे तब तक।